नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमारी वीडियो की श्रृंखला अभी चल रही है, जिसमें बच्चों को लेके हम बहुत सारी वीडियो बना रहे हैं, जिसमें बच्चों के कंसंट्रेशन और उनकी मेमोराइज़ेशन पे हम काम कर रहे हैं। हम प्रायः देख रहे हैं कि हमारे बच्चों की मेमोरी बहुत शॉर्ट टर्म हो रही है, या फिर कह सकते हैं वो डिस्ट्रैक्शन उनके मन में इतना ज़्यादा है कि वो अपनी सब्जेक्ट पे या किसी काम पे पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाते। अब उसके लिए कुछ प्रक्रियाएं हैं जो मैंने पिछले वीडियोस में भी बताई। आप चाहें तो हमारे चैनल पे जाके ब्रिलियंस पावर एकेडमी पे आप उन्हें देख सकते हैं, और या फिर कुछ प्रक्रियाएं मैं इस वीडियो में भी बता रहा हूं, उनको ध्यान से देखें और समझें और इसको बच्चों से कराएं। देखिए, एक चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली है कि आप बच्चों को कह के मत छोड़िए कि इसको कर लो, बल्कि उसके लिए आपको उनके साथ लगना होगा, आपको समय देना होगा, आपको करके दिखाना होगा, और तब तक करके दिखाना होगा, तब तक उनके साथ करना होगा जब तक वो उस चीज़ के हैबिचुअल ना हो जाएं। देखिए, किसी भी काम की आदत डालने के लिए हमें उस काम को बार बार करना होता है। जो बात हम बार बार रिपीट करते हैं, वही सबकॉन्शियस माइंड हमारी बात को अपने अंदर प्रोग्राम करता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमको किसी भी चीज़ को वर्बली बच्चों को नहीं कहना है, बल्कि उनकी आदत डलवानी है, और आदत बार बार उसका अभ्यास करा के ही हम करा सकते हैं। तो अब उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? तो सबसे पहली बात यह है कि बच्चे की का आप शेड्यूल बनवाएं। शेड्यूल से एक चीज़ ये होगा कि समय के साथ बच्चा जो है अपने आप से कनेक्ट कर पाएगा। जैसे कि उसको पता होगा कि किस समय उसको पढ़ने बैठना है, किस समय खेलने जाना है, किस समय खाना खाना है, किस समय सोना है। कहने का अर्थ यह है कि बच्चे को कभी ये न प्रतीत हो कि उसके पास आगे का कोई प्लान नहीं है। ठीक है ना? तो जब आप एक शेड्यूल बनवा देंगे कि सुबह जगने से लेके रात के सोने तक उसको क्या किस काम के बाद कौन सा काम करना है, उस काम के बाद कौन सा काम करना है, तो उसको पता होगा कि अब मेरा काम ये है। देखिए, किसी भी आदत को हमें डालने में बचपन से ही अगर हम उस चीज़ को के लिए अभ्यस्त हो जाएं, तो वो बहुत बेहतर होता है। और अगर हमने अपना सिस्टम बचपन से नहीं बना रखा होता, तो अपने जो है अपने समय का हम सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाते, और पूरी ज़िंदगी वही प्रक्रिया चलती रहती है, जिसमें हमारा कोई स्थायित्व या स्थायी भाव नहीं होता। तो उस डिस्ट्रक्शन से बचने के लिए ये ज़रूरी है कि बच्चों में हमें अभी से उस चीज़ का अभ्यास कराया जाए। अब एक चीज़ ये हो गई कि हमने बच्चे का प्लान बनवा दिया। दूसरी चीज़ ये हो गई कि उस प्लान में पढ़ाई के साथ-साथ थोड़ा समय हमें ध्यान के लिए भी रखना है, योगा के लिए भी रखना है। योगा से क्या होता है कि हमारा शरीर फिट होता है। जैसे आप एक चीज़ देखिए, हम जब सो के उठते हैं तो हमारी मांसपेशियाँ जो है वो स्टिफ़ हो जाती हैं, जकड़ जाती हैं। अब जब आप हाथ-पैर फैलाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे माइंड को जगने के लिए इन्फॉर्मेशन जाती है। जब वो जगने के लिए इन्फॉर्मेशन जाती है, तो वो अपने हार्मोन्स रिलीज़ करना शुरू करता है, जो हमारे शरीर के लिए उस समय ज़रूरी होती हैं। एक खास हार्मोन ऐसा होता है जिसको हम बोलते हैं हैप्पीनेस का हार्मोन। वो सिक्रेशन तभी स्टार्ट होता है जब उसको हमारे माइंड को मैसेज जाता है कि हाँ, हम जग गए हैं, हम अपने दिन की तैयारी के लिए जो है तैयार हैं कि हम अपने दिन की शुरुआत करें। तो एक हैप्पीनेस का जो हार्मोन होता है, वो सिक्रेशन होना शुरू होता है।
हमारी एक्टिविटीज़ के लिए जो हार्मोन्स सीक्रेट वो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे हमारा पूरा शरीर बिल्कुल मतलब काम का हर हर काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसलिए चाहे वो 2 ही मिनट 5 ही मिनट का एक्सरसाइज क्यों ना हो, कुछ नहीं, बच्चों से कह दीजिए थोड़ा जंप कर लीजिए, है ना? थोड़ा-सा फास्ट रनिंग कर लीजिए, ठीक है ना? तो कहने का मतलब इस तरह से बच्चों की एक्टिविटी शुरू होनी चाहिए। फिर उसके बाद उसमें आप मेडिटेशन को भी डालिए। हो सकता है कि स्कूल जाने के का समय ऐसा हो जिसमें बच्चे को समय ना मिल पाता हो, आपको ड्यूटी जाने का समय है, आपको समय ना मिल पाता, कोई बात नहीं। ये काम आप शाम को भी रख सकते हैं कि ध्यान के लिए बच्चों को समय ज़रूर निकालें। और केवल बच्चों को ही ध्यान ना कराएँ, बल्कि आप भी परिवार में जितने लोग हैं, सब लोग सामूहिक रूप से बैठ के ध्यान करें। देखिए, ध्यान का मज़ा तभी है, जब सामूहिक रूप से किया जाए। क्योंकि जब ध्यान करते हैं, तो यूनिवर्स की जो एनर्जी है, जिसको कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं, वो एक, अगर आप सिंगल पर्सन हैं, तो आपके हिसाब से वो आपके पास आती है। बट आपके इर्द-गिर्द और सारे लोग बैठे इसी तो उसका जो फ्लो होता है, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इसीलिए देखिए, लोग ध्यान के लिए ध्यान या पूजा या मंदिरों में आप देखिए कि बहुत सारी गैदरिंग होती है। गैदरिंग क्यों की जाती है ना? जितने भी पूजा पाठ के हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गिरजाघर हो, हर जगह गैदरिंग की जाती है। गैदरिंग इसलिए की जाती है कि एक भाव से जब बहुत सारे व्यक्ति इकट्ठे होते हैं, तो उस भाव की ऊर्जा यूनिवर्स से उस जगह पे प्रवाहित होने लगती है। और वहाँ पे जितने भी व्यक्ति होते हैं, जिनका उस तरह का भाव ना भी हो, वो भी उस भाव से प्रभावित हो जाते हैं। मतलब अगर जहाँ पे 50 लोग सकारात्मक भाव के हैं और 2 लोग नकारात्मक भाव के भी उसमें अगर आ गए, तो वो भी सकारात्मक हो जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि ध्यान जब भी करें, आप कोशिश ये करें कि समूह में करें। नहीं समूह मिलता, कोई बात नहीं, अकेले भी कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन कम से कम अगर हम परिवार में हैं, घर में हैं, और उनसे हम कह सकते हैं कि भाई, हाँ, चलो ध्यान का समय हो गया, हम लोग बैठते हैं। केवल 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, जो भी आपके लिए उचित हो बस उतना कीजिए। अब इसमें ध्यान की एक बहुत बढ़िया वो आती है, वो है योग निद्रा। योग निद्रा में कुछ नहीं करना, केवल एक मेडिटेशन का गाइडेड मेडिटेशन होता है। आप चाहें तो यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, नहीं तो मैं अपने चैनल पर भी एक योग निद्रा का वीडियो बना के डाल दूँगा, जिसको आप चला के आँख बंद करके लेट जाइए और उसको सुनते रहिए, और जब वो समाप्त हो जाए उसके बाद उठ जाइए। बस उसमें कुछ भी नहीं करना है, कि ध्यान रखना है, सोना नहीं है, उसको सुनते रहना है, उसको महसूस करना है, और जैसे-जैसे आप फ़ीलिंग करते जाओगे, वो आपके ज़हन में उतरता चला जाएगा। ठीक है ना? और आप देखोगे कि आप पूरी तरह से रिलैक्स हो गए। आपके साथ जितने भी बाप बच्चे हैं, पत्नी है, माता-पिता हैं, जो भी लोग हैं, जहाँ जितने भी लोग भाई-बहन जो भी बैठे हुए हैं, सब आप देखोगे कि सबका माइंड बहुत शांत हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा। तो इस तरह से जब हमारा मन शांत होता है, तो हम जो है, हमारी मेमोराइज़ेशन पावर, हमारी लर्निंग पावर, सब कुछ बढ़ता है, और इसके अलावा हमारे आसपास का माहौल भी सकारात्मक हो जाता है। जब हम सकारात्मक होते हैं, तो हमारे इर्द-गिर्द का सारा वातावरण भी सकारात्मक होता है। तो इस तरह से हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो पहली चीज़ है, हमने बता दी योग निद्रा। अब इसके बाद दूसरा आता है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम आप बहुत से लोगों को पता भी होगा, जिनको ना पता हो बता देता हूँ। अंगूठे को आपको कान में लगाना है, आँखों को इन बीच की और मध्यमा और आपकी रिंग फिंगर को आपको आँखों के ऊपर रखना है, और फर्स्ट फिंगर को आपको आपकी आईब्रोज़ के ऊपर रखना है। इस तरह से करके आप देख सकते हैं कैसे वो करना है। का अंगूठे कान के अंदर, 2 उँगलियाँ जो मध्यमा है और रिंग फिंगर है उसको आँखों के ऊपर,
और फर्स्ट फिंगर को एब्रो के ऊपर, और इसको कान को अच्छे से बंद कर लेना है। और बंद करने के बाद गहरी सांस लेके इस तरह से उच्चारण करना है। मुंह बंद रहेगा, नाक से आपको उच्चारण करना है। अब इसमें आप देखोगे कि जैसे-जैसे आप ये बार-बार दोहराते जाते हो, इसको यदि 25 बार 30 बार आप करते हो, तो आपका जो ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स की स्पीड बढ़ जाती है। और जब उनकी स्पीड बढ़ती है, तो उनमें जितने भी जहाँ भी ब्लॉकेज लगा हुआ है, जो भी नकारात्मक एनर्जी बैठी हुई है, वो सब रिमूव होनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह आप देखोगे कि माइंड में फ्रेशनेस आ जाती है। और ये प्रक्रिया जैसे-जैसे आप करते हो, 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन, 90 दिन, जैसे-जैसे पूरा करते जाते हो, वैसे-वैसे आपका माइंड और स्ट्रॉन्ग होता होता जाता है। अब आप सोचिए कि एक बड़ों में जब इस तरह से हो सकता है, तो बच्चों में कितना प्रभावी हो सकता है। दूसरा, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जो हमारे माइंड को बेहतर बनाती हैं। तो इस तरह से मैंने आज की जानकारी दी, आपको कैसी लगी? आप इसमें जो है आप अपने सुझाव दीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। आगे किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, किसकी क्या समस्या है, वो मुझसे कमेंट्स में लिख सकता है। आप मेरे सभी वीडियो को देख सकते हैं जो मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। और इसके अलावा जहाँ पे भी मैं प्रेषित करता हूँ, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी अटेंड कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप मुझे फ़ेसबुक पे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वहाँ पे भी आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी की ऐसी समस्या है जो कि जिससे आपको लगता है कि निदान नहीं हो पा रहा है, परेशान हैं आप, और आपको लगता है कि मैं किससे अपनी बात शेयर करूं या कहाँ से इसका सॉल्यूशन मिल सकता है, तो आप मेरे दिए गए नंबर पे मुझसे बात कर सकते हैं। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना डिटेल में डाल देता हूँ, और आप मुझसे बात कीजिए, और जो भी आपकी समस्या है वो आपकी निदान की जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। नई वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।